अभिषेक अपने ऑफिस से बड़ी तेजी में निकला। उसे घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी हेमा की तबीयत खराब हो गई है और वह अस्पताल में है। दरअसल उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। वह भी ऑफिस से निकलकर सीधा अस्पताल जा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हो ताकि वह उसका बाजू बन सके। वह रास्ते भर हेमा की खैरियत और लड़का होने की दुआएं करता हुआ जा रहा था। कुछ ही देर में वह अस्पताल आ चुका था। वह फौरन अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वह बेचैनी में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन होने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे बाद डॉक्टर पूजा ने उसे बुलाया और वह उनके पास पहुंचा। डॉक्टर पूजा बोली, आप हेमा के पति हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पति हूँ। देखिए अभिषेक साहब, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। बस आपको यह बताना है कि आपकी पत्नी से जो बच्चा पैदा हुआ है वह न ही लड़की है और न ही लड़का। यह सुनकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। क्या डॉक्टर साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? उसकी आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। वह बोली, साफ लफ्जों में यह है कि आपके यहाँ किन्नर, जिसे आम जुबान में हिजड़ा भी कहा जाता है, उसकी पैदाइश हुई है। देखिए, यह सब ईश्वर की तरफ से होता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। आप हिम्मत से काम ले। थोड़ी देर बाद हम मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप अपने मरीज से मिल सकते हैं। यह कहकर वह जा चुकी थी, जबकि अभिषेक फिजाओं में बस घूरता ही रह गया। 4 दिन बाद हेमा अस्पताल से घर आ चुकी थी और उन दोनों के चेहरे खुश नहीं थे। उन्हें तो यह सोच खाए जा रही थी कि मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों का सामना कैसे किया जाएगा। आखिर वह यह बात कब तक छुपाते? एक दिन तो सबको उसका पता लग ही जाना था, जो आखिर हो ही गया। दबे दबे शब्दों में दोनों पति पत्नी को काफी सुनने को मिली। कोई कहता कि इसको उसकी बिरादरी के पास छोड़ आओ, तो कोई मजाक उड़ा कर चला जाता, जिन्हें सुनकर वह सिर्फ सब्र का घूंट पीकर रह जाते। लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि यह भी तो ईश्वर की पैदा की हुई किसी की संतान है। उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि वह कुछ भी कर सकता है। उसका नाम उन्होंने आशु रखा था। आशु ऐसा नाम है जो लड़के का भी रखा जाता है और लड़कियों का भी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। 1 साल बाद हेमा ने अभिषेक को एक बार फिर खुशखबरी सुनाई, पर इस बार अभिषेक को इतनी खुशी न हुई थी जो पहले हुई थी। वह एक अनदेखे डर से पीड़ित था कि कहीं दोबारा तकदीर उससे कोई मजाक न कर दे। उसने अपने ईश्वर से खूब प्रार्थना की। आखिर उसकी दुआएं रंग लाई और उसके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। खुशी से उसके कदम जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने खूब मिठाइयाँ बांटी। उन्होंने उसका नाम रोहित रखा और अब उनकी सारी मोहब्बतें सिर्फ रोहित के लिए थी। आशु का वजूद अब उन लोगों के लिए कुछ नहीं रहा। आशु 15 साल की हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह रोहित को स्कूल जाता देखती तो उसका भी दिल करता कि वह स्कूल जाए, पर स्कूल तो दूर, उसे तो घर से बाहर जाने की भी इजाजत न थी, क्योंकि आशु के घर से बाहर निकलते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगते। इसलिए उसके माँ बाप ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। अब वह घर में एक तरह से कैद होकर रह गई थी। उसे घर में कैद होना तो मंजूर था, मगर अब घर में ही उसे हरदम दुत्कारा जाता था। उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। बाप तो बाप, उसकी माँ भी न जाने किस तरह की थी, वह भी उसे नजरअंदाज ही करती थी। अभिषेक अक्सर अपनी पत्नी को कहता कि मैं अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशु जवान हो रही है, अब इसको उसके बिरादरी के पास छोड़ आना चाहिए, वरना यह जमाना हमें जीने नहीं देगा। आशु अब समझदार थी। यह बातें सुनती तो उसका बहुत दिल दुखता। आखिर एक दिन उन सब बातों को देखते हुए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। यह एक बहुत मुश्किल फैसला था, पर उसने कर लिया। उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई। वह सोच रही थी कि शायद उसे रोका जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाप के कड़वे शब्द उसके कानों में एक बम की तरह फटे।
जब उसने कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ तो उसके बाबा बोले दफा हो जाओ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ ने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे अपनी माँ से यह उम्मीद न थी। आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके गाल पर आ पड़े और फिर वह बोझल कदमों से अपने घर से बाहर आ गई। अब उसका घर, जमीन और छत आसमान थे। वह चली जा रही थी एक नामालूम मंजिल की तलाश में। वह चलते चलते न जाने कहाँ पहुँच गई थी, उसे खुद मालूम नहीं था। रात हो चुकी थी। उसके कदम थकन से चूर हो गए थे। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। आखिर एक जगह थक कर बैठ गई। कुछ देर वह यूं ही चांद को देखती रही जो शायद उसी की ही बेबसी पर मुस्कुरा रहा हो। उसने अपना सर अपने घुटनों के बीच रखा और आंखें मूंद ली। वह रात उसके लिए एक लंबी रात थी, शायद कभी न खत्म होने वाली रात। उसकी सिसकियों की आवाजें उस खामोश रात में चीख रही थी। यह चीखें बेआवाज थी, जो सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। फिर उसे न जाने कब नींद आई, उसे मालूम ही ना हुआ। सुबह सूरज निकल चुका था। अचानक रेलगाड़ी की आवाज पर उसकी आंख खुल गई। पास ही रेलवे स्टेशन था। उसे भूख लग रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में कुल 20 रुपए थे, जो न जाने कब से उसकी जेब में रह गए थे। उसने उन पैसों से कुछ बिस्कुट खरीदे और अपना पेट भर लिया। अब उसकी जेब खाली हो चुकी थी। दोपहर को फिर उसे भूख ने सताना शुरू कर दिया। भूख से मजबूर होकर उसने एक फैसला किया और उसने चलना शुरू कर दिया। अब उसका रुख वहां मौजूद रेलगाड़ी की तरफ था, जो यात्रियों को लेकर जाने के लिए खड़ी थी। यात्री उसमें बैठना शुरू हो रहे थे। वह एक डब्बे में दाखिल हुई और फिर उसके हाथ यात्रियों के आगे उठ गए। उसने भीख मांगना शुरू कर दी। बाहर से वह मजबूत नजर आ रही थी, मगर अंदर से उसका वजूद कांप रहा था। पहली बार हाथ फैलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर आंखें बंद करने से मुसीबतें टल तो नहीं जाती, यह सोचकर उसने आंखें खोली और हर यात्री के आगे हाथ फैलाने लगी। दिन भर हाथ फैलाने से इतनी रकम जमा हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी खा सके। रात हो चुकी थी। वह वापस अपने ठिकाने लौट आई। अब फिर रात की खामोशी थी और वह थी उसकी सिसकियां थी, खामोश सिसकियां। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन वह भीख मांग रही थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसे अपनी ही बिरादरी का इंसान नजर आया। वह भी एक किन्नर था। वह आंसू से बोला, लगता है घर से ताजा ताजा दुत्कारे गई हो। आप कौन है? उसने डरते डरते पूछा। उसने कहा, मुझे मानस कहते हैं। अगर मानस से लतीफ निकाल लिया जाए तो माँ रह जाता है। तुम मुझे माँ समझ सकती हो। आओ मेरे साथ। यह दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है। हमारी दुनिया तो कोई और ही है। तो हम अपनी दुनिया में चलते हैं। यह कहकर उसने आशु का हाथ थामा और एक तरफ को चल दी। वह एक बड़ा सा मकान था, जहाँ सब उसी के जैसे लोग थे। उसे घर में दाखिल होता देखकर सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। हर एक उसकी बलाएं ले रहा था। चारों तरफ से उस पर मोहब्बतों के फूल न्योछावर होने लगे, जिसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। वह सोचने लगी, जो अपने थे वह भी अपने न बन सके और जो गैर है वह तो अपनों से भी बढ़कर है। उसे सबसे मिलवाया गया। सब उसके आने से बहुत खुश थे। एक तो वह कम उम्र की थी और खूबसूरत भी। आज उसने पेट भरकर खाना खाया और आज की रात वह बहुत सुकून से सोई। सुबह का सूरज उसके लिए एक नया सूरज बनकर शुरू हुआ था। अब उसको अपने फन से रोशन कराने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाने लगी। सबसे पहले उसे ताली बजाना सिखाया गया। यह ताली जैसे उनकी पहचान थी। कुछ दिनों में ही उसने ताली बजाना सीख ली थी। डांस भी उसने सीख लिया था। अब वह हर तरीके से उनमें रंग गई थी। उसने मानस से ख्वाहिश जाहिर की कि वह पढ़ना चाहती है। मानस ने तो पहले उसे हैरत से देखा, फिर बोली, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्या तुझे कमिश्नर बनना है? वह बोली, नहीं माँ, मुझे कमिश्नर तो नहीं बनना है। बस पढ़ाई मेरा शौक है। मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। मानस ने कुछ देर कुछ सोचा,
फिर बोली ठीक है, जैसे तू चाहे। यह सुनकर वह झूम उठी। अब वह अपनी बिरादरी वालों के साथ काम पर निकलती और शाम में पढ़ाई करती। वक्त गुजरता रहा। उसने अपने काम के साथ साथ जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। पहली दफा उसकी बिरादरी में किसी ने पढ़ाई पूरी की थी। उसकी काबिलियत देखते हुए मानस ने किसी से कहकर उसे सरकारी नौकरी का कह दिया। उसे यकीन तो नहीं था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, पर खुशकिस्मती से उसे नौकरी मिल ही गई। वह दिल से अपने काम में जुट गई। बहुत जल्द दही उसने तरक्की कर ली और बड़े ऑफिसर के उधर तक पहुंच गई। अब वह अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती थी कि काश वह उनके साथ होती और वह मेरी कामयाबी पर बहुत खुश होते। उसे ऑफिसर बने 4 साल गुजर चुके थे। वह एक दफा सरकारी गश्त पर एक ओल्ड हाउस का परीक्षण के लिए गई। वहाँ वह बूढ़े माँ बाप थे, जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े नाजो नियाज में पालकर किसी काबिल किया था। वही उनको बुढ़ापे में यहाँ छोड़ गए थे और उन्हें भूल गए थे। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर गई जो व्हीलचेयर पर सर झुकाए बैठा था। वह उसके करीब गई, उसे प्रणाम किया। उस बूढ़े शख्स ने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो उसे देखकर वह हैरान हो गई। वह उसे फटी फटी नजरों से देखने लगी, क्योंकि वह और कोई नहीं, उसका बाप अभिषेक था। वह अपने बाप को पहचान चुकी थी। उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उसने फौरन उसे अस्पताल भर्ती करवाया। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रखवा दी। वह सुबह शाम उन्हें देखने आती। जब वह सो रहे होते तो बेड पर ही उनके करीब बैठ जाती और उनका हाथ चूमती। एक दफा वह इसी तरह उनके पास बैठी थी और हाथ चूम रही थी कि अचानक अभिषेक की आंख खुल गई। उन्हें जागता देखकर वह घबरा गई। अभिषेक बोला, तुम कौन हो? तुमसे मैंने मोहब्बत की एक अलग ही चाह देखी है। बताओ तुम कौन हो? वह बोली, क्या आप सुन सकेंगे कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सुन सकूंगा। बताओ कौन हो तुम? में आपकी वही दुत्कारे हुई औलाद हूँ, आपकी किन्नर औलाद। यह सुनकर अभिषेक हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल गुमसुम रह गया। कुछ देर खामोशी रही। अभिषेक के आंसू गिरने लगे। वह बोला, तुम्हारी माँ के मरने के बाद रोहित ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और मुझे यहाँ छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं आया। मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद इसी वजह से ईश्वर ने हमको यह भयानक अंजाम दिया है। हिजड़ा तुम नहीं, बल्कि हिजड़ा तो वह लोग होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझकर ऐसे फेंक देते हैं। हाँ, हिजड़ा तो ऐसे ही लोग होते हैं। यह कहकर अभिषेक ने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके